अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ ताहिर गोरा साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू शुक्रिया सो जी, मच। शुक्रिया। ऑलवेज प्लेजर जॉइनिंग यू। सर आप कनाडा में हैं और आज शुरू हम कनाडा से ही करेंगे कि ट्रेड जो है वो अमेरिका के साथ सस्पेंड की गई है। क्या हो रहा है? या कि ट्रम्प का जो है वो कनाडा से नाराज, कनाडा अमेरिका से नाराज, सर हो क्या रहा है आपकी तरफ? देखिए, जब से ट्रम्प आए हैं हम्म। उन्होंने सबसे अच्छा काम ये किया कि अपने दोस्तों के साथ बिगाड़ी है और दुश्मनों के साथ दोस्ती करने की वो कोशिश करते हैं। जैसा कि नॉर्थ कोरिया की एग्जांपल है आपके सामने। हम्म। जो उनके दोस्त हैं, जैसे कनाडा से ज्यादा करीबी दोस्त तो उनका कोई भी नहीं है ना। हम तो हमारी तो ट्रेड $500 बिलियन की ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ होती थी और हम वैसे ही एक दूसरे को भाई भाई के तौर पर ट्रीट करते हैं। मगर ट्रम्प ने कहा कि नहीं, आप हमारी 51st स्टेट बन जाओ। अच्छा, ये तो कनाडा के साथ किया। फिर उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ ये किया। उन्होंने कहा जी ग्रीनलैंड मेरे हवाले कर दो, ये तो बर्फ का टुकड़ा है। फिर वो वेनेजुएला में जो ऑपरेशन किया वो आज तक पता ही नहीं चल रहा कि उसका क्या बन रहा है। जो उसका पुराना प्रेसिडेंट होता था वो आज भी न्यूयॉर्क की जेल में बैठा हुआ। तो कनाडा ने बड़ी कोशिश की। चलिए, जब ट्रम्प आए थे तब ट्रूडो की सरकार थी। ट्रूडो तो काफी हमारे जो थे ना पप्पू किस्म के प्राइम मिनिस्टर थे। तो हम सबका ये ख्याल था कि ट्रूडो की हमाकतों की वजह से ट्रम्प अपना गुस्सा दिखा रहा है। ट्रूडो चले गए, मार्क कार्नी आ गए। मार्क कार्नी के बारे में ट्रम्प ने शुरू में खुद कहा कि ये बड़ा ही मेच्योर प्राइम मिनिस्टर है और बहुत बड़ी आदमी है, इससे हम बातचीत करेंगे। और मार्क कार्नी एक सीजन्ड बैंकर रह चुके हैं, टेक्नोक्रेट रह चुके हैं, आप पॉलिटिशियन हैं। तो उनका कनाडा में बहुत अच्छा इमेज है और वो वाकई ही बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं। हालांकि मैंने उनको वोट नहीं दिया था, मैं कंजर्वेटिव पार्टी का था, मगर मुझे ये मानना पड़ेगा कि मार्क कार्नी हमारे पास इस वक्त के जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें सबसे बेहतर पॉलिटिशियन है। ऐसा नहीं कि वो कोई आइडियल है, मगर ट्रम्प ने तो हर दूसरे महीने हमें धमकियां दी। कभी कहा कि मार्क कार्नी, मार्क योर वर्ड्स, जब इन्होंने मार्क कार्नी ने स्विट्जरलैंड में कहा था कि अब अमेरिकन हेजमनी नहीं चलेगी। अब ये जो रिसेंट ट्रेड टॉक थे ये चल रहे थे। मार्क कार्नी खुद तो नहीं थे, हमारे जो कनाडा की वहाँ पे फिनांस टीम थी, फिनांस मिनिस्टर थे और उनके साथ ब्यूरोक्रेसी सब थी। तो जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी को ब्रीफ कर रहे थे कि भाई क्या बातचीत चल रही है। वैसे भी ये बड़ी सेंसिटिव ट्रेड टॉक है दुनिया में। आप देखिए, ये शायद दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेड होती है दो, कनाडा और अमेरिका की। कुछ 450 प्लस बिलियन डॉलर की एनुअल ट्रेड। आप अमेरिका कनाडा आए तो बॉर्डर हमें यूं ही महसूस होता है कि हम एक दूसरे के साथ साथ हैं। हमारा 8,000 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर मिलता है। तो फिर हमारा कल्चर, मतलब यहाँ पे हमारे कैनेडियंस के जो बच्चे हैं अमेरिका में पढ़ रहे हैं, अमेरिकन बच्चे यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं। तो इस लाइक वो जो ट्रम्प कहता है ना कि 51st स्टेट बन जाओ, तो कुछ लोग कनाडा में हंसते हैं कि भाई हम तो ऑलरेडी ही तुम्हारी 51st स्टेट थे, क्योंकि कनाडा पॉपुलेशन में भी अमेरिका का 1/10 है ऑलमोस्ट, और हमारी इकोनॉमी भी ऑलमोस्ट इतनी ही है, बिकॉज अमेरिका दुनिया का सेंटर है ना। ट्रम्प अब इसी बात से फायदा उठाते हुए मुसलसल कैनेडियंस को ह्यूमिलिएट कर रहा है। अच्छा, ट्रम्प को मुझे लगता है कि ह्यूमिलिएट करने का बड़ा मजा आता है, खासतौर पर दोस्तों को। अब मैं, हालांकि जब ट्रम्प ऑफिस में आया था तो मेरा ख्याल था कि ये अच्छे काम करेगा, मैं थोड़ा सपोर्टर ही था उसके लिए। लेकिन ट्रम्प ने सबसे पहले हम कैनेडियंस पे जो हमले किए, फिर पूरी दुनिया पे जो हमले किए। सिर्फ पाकिस्तान की खुशकिस्मती है क्योंकि पाकिस्तान के साथ कोई तजारत नहीं है ट्रम्प की, कोई कोई बहुत बड़ी तजारत नहीं है। वो पर्सनल है, क्रिप्टो करेंसी का काम वो पाकिस्तान के जनरल्स के साथ और पाकिस्तान की ये जो करप्ट एलीट पॉलिटिशियंस क्लास है इसके साथ वो करते रहते हैं। इसलिए वो पाकिस्तान से खुश है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं है ना उनका बहुत बड़ा। मगर यहाँ पे कनाडा के साथ उन्होंने मैस किया है, इतना मैस किया कि प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी को खुद कहना पड़ा जब ये नेगोशिएशन चल रही थी रात को। मेरा ख्याल है ये शायद फ्राइडे की रात को, जो हमारे टाइम के मुताबिक। तो मार्क कार्नी ने हमारी जो टीम थी, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको कहा कि बात ये है कि ये ट्रेड डील जो है ना ये कैंसिल करो। और उन्होंने कहा कि ये अनइकोनॉमिक है, ये अनफ्रेंडली है, और हमारे अब अमेरिका के साथ वो वाले तल्लुकात कभी हो ही नहीं सकते जो कभी हुआ करते थे।
अब आप देखिए कनाडा और अमेरिका के तल्लुकात की हिस्ट्री, अच्छे तल्लुकात की हिस्ट्री वो 100 साल से ज्यादा है। हमारी आपस में जंगें भी रही हैं कुछ 100-150 साल पहले, लेकिन वो तो कॉलोनियल जो एरास चल रहे थे उसकी थी। कनाडा और अमेरिका का रिश्ता अब 200-250 साल पुराना है। अब कनाडा को ऑफिशियली फेडरेशन बने भी 155 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं और हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात। हमें यही महसूस होता था, मैं अमेरिका इतना आता जाता हूँ तो बस सिर्फ अपना कैनेडियन पासपोर्ट दिखाता हूँ, 1 मिनट लगता है गाड़ी जिसमें मैं और मेरी वाइफ जा रहे होते हैं हमारी एंटर हो जाती है। जब हम अमेरिका में एंटर होते हैं, बिकॉज हम नियाग्रा फॉल्स के पास रहते हैं, तो नियाग्रा फॉल्स का ब्रिज हम क्रॉस करके एंटर होते हैं, तो नियाग्रा फॉल इधर भी बड़ी सुंदर लग रही होती है, उधर भी जाते हैं तो बड़ी सुंदर होती है। तो जैसे ही हम कनाडा में अमेरिका में दाखिल होते हैं कोई डिफरेंस ही फील नहीं होता। हमें एक जैसे ही हम दोनों देश लगते हैं, वहां से हम ड्राइव करते हुए समटाइम फ्लोरिडा तक जाते, तो हमें तो कोई फर्क नहीं फील होता। मगर ट्रंप ने ये फर्क क्रिएट कर दिया। अब जब से ट्रंप ने ये वाला नैरेटिव बनाया, आप यकीन कीजिए कैनेडियन टूरिस्ट जो अमेरिका बहुत जाया करते थे, स्पेशली फ्लोरिडा, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड पड़ती है, फ्लोरिडा में बहुत अच्छा मौसम होता है सर्दियों में, तो अब हम कैनेडियंस की जो 80% जो पॉपुलेशन उन्हें जाना छोड़ती है। अब अमेरिकन फील कर रहे हैं कि उनका बिजनेस कनाडा से भी मुतासर हो रहा है। इसका इफेक्ट वहां अमेरिका में भी पड़ रहा है, ऑफ कोर्स हम कनाडा में भी पड़ रहा है। तो ट्रंप का, जैसे मैंने पीछे कहा, कि अजीबोगरीब आदमी है कि दुश्मनों से दोस्ती करने की कोशिश करता है और दोस्तों को दुश्मन बनाने की कोशिश करता है। लेकिन सर ये हमेशा से ये भी एक इम्प्रेशन रहा है कि अमेरिकन जो है या अमेरिकन गवर्नमेंट जो है, ये लोग जो वो कैनेडियन गवर्नमेंट को काफी अपने से कम समझते हैं। उनका ख्याल है कि हम सुपीरियर हैं, क्योंकि ये मैंने इवन इस्लामाबाद में भी फील किया था कि एक इवेंट था और कुछ साल पहले, और वहां पे दोनों जगह के जो है एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स थे और एक टेबल पे ये लोग बैठे थे, और जो अमेरिकन एम्बेसडर थे वो ऑलमोस्ट सबसे बात कर रहे थे, सिर्फ कैनेडियन जो थे ना उनको ही कोल्ड शोल्डर दे रहे थे, मतलब ना उसकी बात का जवाब दे रहे थे ना उसकी तरफ देख रहे थे कोई खास। तो वो देखकर महसूस हो रहा था कि इनको अवॉइड कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि हमें यहाँ कभी कनाडा में रहते हुए एहसास नहीं हुआ, अभी भी आज भी, जबकि ट्रंप का बहुत बुरा नैरेटिव है, आज भी अमेरिकन और कैनेडियन नॉट ओनली जस्ट पब्लिक एक दूसरे के साथ बहुत ही भाईचारा बल्कि वननेस फील करती है। जो अदर देन ट्रंप है, मतलब अगर आप हमारे ओंटारियो के प्रीमियर को देखें या न्यूयॉर्क स्टेट के गवर्नर को देखें या आप बाकी अमेरिका की स्टेट्स के गवर्नर को देखें, और या जो हमारे कैनेडियन बिजनेस कंपनीज हैं या अमेरिकन बिजनेस कंपनी, वो तो आपस में बहुत अच्छे उनके ताल्लुकात हैं। मगर ट्रंप ने ताल्लुकात खराब कर दिए। आपने जो इस्लामाबाद की एग्जांपल दी, हो सकता है कि कोई ऐसी, अभी तो वो शायद वहां पे नेटली बैकर हैं शायद इस नाम की, वो सर मैं कुछ साल पहले की बात कर रही हूँ जब यहाँ पर थे एम्बेसडर थे। अभी तो पाकिस्तान में अमेरिका की एम्बेसडर भी फुल फ्लेज नहीं है, वो एक तरह की इंचार्ज है वहां पे। तो ठीक है, अमेरिकन का पूरी दुनिया के साथ यही रिलेशन रहा है कि हम बड़े हैं, हम सब कुछ है, ठीक है। वो तो ओवरऑल एक एटीट्यूड है उनकी ब्यूरोक्रेसी का, खासतौर पर उनकी ब्यूरोक्रेसी का, उनकी एस्टैब्लिशमेंट का। लेकिन जनरली जो अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैं और कैनेडियन पॉलिटिशियंस हैं, दे वर वेरी फ्रेंडली टू ईच अदर। इवन बाइडेन के ज़माने में हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे अमेरिका के साथ, अमेरिकन पॉलिटिशियंस के साथ, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। इससे पहले ट्रंप की पहली सरकार थी, तब थोड़े बहुत खराब हुए। उसमें क्या था कि हमारे पास भी एक इमेच्योर प्राइम मिनिस्टर था, ट्रूडो जिसका नाम था। तो हम सोचते थे चलिए एक इधर इमेच्योर प्राइम मिनिस्टर है, उधर एक इमेच्योर प्रेसिडेंट है, तो चलिए इस कारण ये चल रहा है। अब तो हमारे पास बहुत मेच्योर प्राइम मिनिस्टर है और ट्रंप एज यूजुअल इमेच्योर आदमी है। तो मुझे ये लगता है कि अगला जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, उस मिड टर्म इलेक्शन में जो कनाडा के साथ वो कर रहा है, उससे इफेक्ट पड़ेगा। इवन ईरान में जो जंग छिड़ी उससे भी उसको इफेक्ट पड़ेगा। इवन ट्रंप की जो पॉलिसियां खुद अमेरिका के अंदर है, उससे भी उसको फर्क पड़ेगा। ये जो अगला मिड टर्म का इलेक्शन है, ये टेस्ट है ट्रंप की पॉलिसियों को जांचने का। इससे पता चल जाएगा कि ट्रंप इंटरनेशनली और इंटरनली विद इन अमेरिका कितना पॉपुलर है। आप यकीन कीजिए, यहाँ कनाडा में ट्रंप को चाहने वाले लोग बहुत थे, अभी भी कुछ हैं,
वो अब जो चाहने वाले लोग थे वो अब झंडे लेके फिरते हैं जिसपे लिखा होता है एफ ट्रम्प। मतलब इतना बुरा हाल है। वो लोग जो ट्रम्प को चाहा करते थे वो भी इतने तंग हैं इससे। मैं एक काउंटी में, बहुत ही वो रूरल काउंटी है जिसमें ज्यादातर वाइट कैनेडियन, जिसको हम कहते हैं ना वाइट कोट अनकोट, वो रहते। दे यूज टू लव ट्रम्प। फार्मर्स हैं, डेयरी फार्म्स हैं, तो मेरे हमसाए हैं, वो कहते हैं जी कि ये अब हम इस शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये वो लोग हैं जो ट्रम्प को बहुत चाहा करते थे। तो इस तरह के हालात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है ये बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है दुनिया को भी और ट्रम्प के लिए भी, ये समझने के लिए कि ट्रम्प की इंटरनल पॉलिसियां और जो फॉरेन पॉलिसियां वो कितनी नाकाम हुई है, कितना फर्क पड़ा है। तो बहरहाल अमेरिका भी चेंज हो रहा है, दुनिया भी चेंज हो रही है। लेकिन सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर था कि मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये जो इस वक्त कनाडा अमेरिका के बीच में जो कुछ हो रहा है, इसका ईरान अमेरिका वॉर पे या इसका भारत के ऊपर और पाकिस्तान इस तरफ की जो कंट्रीज हैं उन पे क्या इम्पैक्ट आप समझते हो सकता है, गुड और बैड? देखिए बात ये है कि ट्रम्प जो कुछ कर रहा है इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा तो उसके लुक्स लाइक पड़ेगा मिड टर्म इलेक्शन पे। अब ये जो ईरान में जो कुछ हो रहा है उसका तो कनाडा की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, फ्रैंकली। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल हमारे यहाँ कैनेडियंस में ये चल रहा है कि हमारे ऊपर यानी कनाडा की इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि कनाडा की इकोनॉमी का बहुत डिपेंडेंस जो है वो अमेरिका पे है। तो हमारे ऊपर फर्क पड़ रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, बिकॉज हमारे साथ बॉर्डर ही सिर्फ अमेरिका का मिलता है। अमेरिका का बॉर्डर तो फिर उधर मैक्सिको के साथ भी है। पूरी दुनिया अमेरिका में आके ट्रेड करती है, कनाडा में दुनिया आके ट्रेड कर रही है। अभी इसी वीक भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी आ रही है। आज जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल यहाँ पे गुजरात, भारत की स्टेट गुजरात के चीफ मिनिस्टर आए हुए थे। अभी कुछ दिन पहले पीयूष गोयल जी भी यहाँ पे आए हुए थे, मैंने वो सारा कवर किया एज ए जर्नलिस्ट। अभी नेक्स्ट वीक आरएसएस के चीफ आ रहे हैं कनाडा। तो भारत के कनाडा के साथ तो बहुत बढ़िया ताल्लुकात हो रहे हैं। आपको याद होगा कि यहाँ खालिस्तानी फैक्टर बना था निजर के मर्डर का, जब ट्रम्प के सॉरी इसके ट्रूडो के जमाने में बड़ी ट्रूडो ने उसको पोलिटिसाइज किया था, क्योंकि ट्रूडो जो है वो बहुत बड़ा जो खालिस्तानियों का साथी था। मेरी एक बुक भी अभी यूरोप में पब्लिश हुई है, मैं यूरोप जाऊंगा तो वो कॉपियां पिक करूंगा, और मुझे पहले भी आपको अपनी अपनी कुछ किताबों की कॉपियां भेजनी है, मैं उसकी कॉपी भी भेजूंगा। अभी यूरोप में मेरी बुक पब्लिश हुई है, उसका टाइटल है अ स्टोरी ऑफ एन इस्लामोफोब लिविंग इन ट्रूडोज खालिस्तान। तो मैंने अपने बारे में एक स्टोरी लिखी है कि मैं एक इस्लामोफोब शायद हूँ, एक्सट्रीमिस्ट मुसलमानों की निगाह में, हालांकि मैं नहीं हूँ, मैं किसी के लिए भी फोबिया नहीं रखता, लेकिन मैं ट्रूडो के खालिस्तान में रहता हूँ। तो वो अब ट्रूडो तो नहीं रहा, वो वाला खालिस्तान भी नहीं रहा जो कनाडा बन चुका हुआ था। मार्क कार्नी ने चेंज किया। आपका क्वेश्चन के कई हिस्से थे कि भारत पे क्या इफेक्ट होगा, मैं इसलिए भारत और अब कनाडा के रिश्तों की बात कर रहा हूँ। वो भी बड़े अच्छे हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी भारत भी गए थे कुछ महीने पहले। अब बाय द एंड ऑफ दिसंबर प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं यहाँ कनाडा। अभी पिछले साल G7 का समिट कनाडा में हुआ था, तब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी आए थे। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो जो ट्रूडो ने गंद फैलाया था ना, उसके बाद सेकंड विजिट होगा कनाडा का। और प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी जा चुके हैं, और कई बार इंटरनेशनल फोरम पे प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी मिल चुके हैं। तो इसका बल्कि उल्टा इफेक्ट आ रहा है। ट्रम्प जो कुछ बुरा कर रहा है ना कनाडा के साथ, और भारत को भी वो अपनी बेवकूफाना बातें करता है, तो कनाडा और भारत एक दूसरे के और करीब आ गए। वो जो ट्रूडो ने जो एक गंद फैलाया था ना, वो भी मुकम्मल साफ हो गया। खालिस्तानी एलिमेंट्स भी ठंडे पड़ गए, यानी उनको अब गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की शय नहीं मिलती, और हमारे तल्लुकात अच्छे हो गए। तो ये उल्टा असर पड़ रहा। अब आपने ईरान की भी बात की। देखिए ईरान की पॉलिसियों का भी मैं सपोर्टर नहीं हूँ, उन्होंने भी अपनी जनता के लिए बहुत गंद किया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मगर ये बात तय है कि ईरान ने ट्रंप के दांत खट्टे कर दिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ईरान ने ट्रंप को हरा दिया, ऐसा ये बेवकूफाना टफ टाइम तो दिया है सर। हाँ नहीं, बहुत टफ टाइम दिया। देखिए मतलब मैं ईरान की जो लीडरशिप है, मैं ईरान कई बार जा चुका हूँ, मैं इनके खिलाफ नहीं।
ये पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। सिर्फ मेरी इनसे जो मुखालफत है ना पॉलिटिकली, वो ये कि यार अपनी आवाम का बुरा ना किया करो। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से भी मैं यही कहता हूँ कि भाई आप एक तो अपने हमसायों से लड़ते हो, दूसरा आप अपनी ही जनता के साथ लड़ते रहते हो, अपनी ही आवाम के साथ लड़ते हो। तो मुझे सिर्फ ये होता है कि भाई अपनी आवाम के साथ ना लड़ा करो, अपने हमसायों के साथ ना लड़ा। ये दो काम आप नहीं करेंगे ना, तो आपके लिए भी अच्छा होगा और आपके देश के लिए भी अच्छा होगा। तो ईरान से भी मेरा यही होता है कि ईरान अदरवाइज एक ग्रेट सिविलाइजेशन है, ठीक है वहां पे मुल्ला है, मगर वो वाले मुल्ला भी कोई ऐसे खौफनाक मुल्ला नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं आई हैव टू बी फेयर, इवन इन टूडेज ईरान, जो जनता है ना, ईरान की आवाम जो है, उनको बड़ी लिबर्टीज हैं। वहां पे बच्चे बच्चियां बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। हाँ, जब वो सरकार के खिलाफ हिजाब के नाम पे कोई फड्डा करते हैं तो फिर मारे जाते हैं बेचारे। अगर अदरवाइज अगर हिजाब के नाम पे वो फड्डा ना करे ना, तो ईरान में, मुझे पता है, मेरे बहुत दोस्त हैं, ईरान में उनकी नाइट क्लब चल रही होती है। ईरानी सरकार कहती है कि भाई तुम जीन्स पहन के फिरो, तुम वेस्टर्न स्टाइल में फिरो, हमें चैलेंज ना करो। उनका ये स्टाइल है, ठीक है ना। अदरवाइज दे आर लिबरल पीपल। मतलब मैं उनको समझता हूँ कि दे आर नॉट बैड पीपल। तो एनी हाउ उन्होंने वाकई ही उन्होंने दांत खट्टे कर दिए ट्रंप के भी। और ये जो अब अरब देश है, अरब देश जो को भी पता चल गया कि भाई अमेरिका हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अब वो पाकिस्तान से कह रहे हैं, क्योंकि अरब देशों को पाकिस्तान की औकात का पता है, मगर उनको पता है कि इनकी आर्मी तो बड़े साइज की है ना, और ये किराए पे फौजी भी दे देंगे। अब वो पाकिस्तान से मिलकर उन्होंने अलायंस मक्का पैक्ट बना लिया। लेकिन अब देखिए ईरान टफ टाइम दे रहा है। ईरान ने कहा कि भाई ये ट्रंप के कहने पे, क्योंकि ट्रंप ने कहा था ना बड़ा अच्छा काम किया आपने ये बना के, तो दैट मीन्स कि दैट मक्का पैक्ट इज अगेंस्ट ईरान, ये बात तय है। लेकिन पाकिस्तान भी, आपको पता है, पाकिस्तान में 99% लोग सपोर्टर हैं ईरान के। उसमें शिया सुन्नी का मसला नहीं है, शिया सुन्नी का मसला नहीं है, उसमें अमेरिका की मुखालफत है, क्योंकि अमेरिका ने दुनिया में जो डबल पॉलिसियां दिखाई हैं, लोग तंग है उससे। इवन भारतीय जो अमेरिका के दोस्त हैं, मेरी तरह, मैं भी दोस्त हूँ अमेरिका का, बहुत दोस्त हूँ, लेकिन अमेरिका की जो डबल पॉलिसियां हैं उसका तो मैं सपोर्टर नहीं हूं ना, बिल्कुल, जो अमेरिका ने गंद किया। तो आई विश के मैं, मतलब सिर्फ एक डिफरेंट बात करूंगा आपके क्वेश्चन से हटके, कि मेरी ये तमन्ना है कि ईरानी रजीम अपनी जनता का सोचे और उनके लिए करे। मैं उनके लिए, मेरी कोई बैड विशेस नहीं है, मैं उनके लिए अच्छी मेरी तमन्ना है। वो पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल, जो अच्छे लोग हैं वो। तो बस सिर्फ इतनी मेरी उनसे ख्वाहिश होती है। तो बहरहाल बात थोड़ी लंबी मैंने कर दी। तो ये इम्पैक्ट है ना, ये अब पड़ेगा ट्रंप की पॉलिसियों का पूरी दुनिया। हालांकि एक जमाने में सर पुरानी जो फोटोज आती हैं, पता नहीं 60s की या 70s की, तब तो एक बहुत मॉडर्न कंट्री हुआ करता था ईरान। ये आज तो भी मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, मैं, मेरे बहुत सारे दोस्त ईरान जाते हैं, मेरी उनसे बात होती है, वो मुझे पिक्चर्स और वीडियो देते हैं, आज भी मॉडर्न है अंदर से। सिर्फ मुल्ला ये कहते हैं कि भाई हमें चैलेंज ना करो। जैसे वो किसी ने मजाक में कहा था ना, कि भट्टो ने जब कहा कि मैं भी थोड़ी शराब पीता हूँ, तो किसी ने मजाक में कहा कि गॉड को ये बात पसंद नहीं है। मैं आई एम नॉट अ रिलीजियस गाय, लेकिन मैं वो किसी की बात को करता हूँ। उसने कहा, भट्टो ने ये कहा, मतलब अल्लाह ने उसको ये कहा, किसी ने स्टोरी बनाई ना, कि भाई तुम मुझे चैलेंज ना करो, ठीक है, तुम पीते रहो। अब पब्लिक में लेके मुझे क्यों कह रहे हो कि मैं देख लूंगा अल्लाह को। तो ये वाकई होता है कि ये जो बड़ी अथॉरिटीज, रजीम, गवर्नमेंट्स होती है ना, वो कहती है कि जो मर्जी करो, हम तुम्हें लिबर्टी देते हैं। तो ईरान में लिबर्टी है, बिल्कुल। लेकिन सर लास्ट में आपने क्योंकि ईरान की ही बात की है, तो मैं लास्ट क्वेश्चन भी ईरान का ही करूंगी कि एक बार फिर पाकिस्तान से जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी दोनों विजिट कर रहे हैं, क्या लग रहा है, फिर कोई अमेरिका का मैसेज लेकर गए हैं या वैसे ही एक रूटीन में ये विजिट है? नहीं, रूटीन में विजिट तो नहीं है, ये हर बार ही अमेरिका का मैसेज लेके जाते हैं। और ईरानी भी इस बात को समझते हैं, और ईरानी डोंट माइंड इट। वो भी कहते हैं चलिए हम भी अमेरिका से इनडायरेक्टली कम्युनिकेट तो कर ही रहे हैं ना, क्योंकि देखिए जैसे वो कहते हैं ना कि फाइट फाइट टॉक टॉक साथ साथ चलते हैं। अच्छा, अब वो फाइट भी चल रही है। ट्रंप का डेली एक स्टेटमेंट आया होता है, ईरान के बकाई जी का एक डेली स्टेटमेंट आया होता है अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ। वो फाइट भी चल रही है, लेकिन साथ साथ टॉक भी चल रहा है। कभी कतरियों के थ्रू चल रहा होता है, कभी ये ज्यादातर पाकिस्तानियों के थ्रू चल रहा है। अच्छा, अब जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं और मोहसिन नकवी हैं, इनकी जान को आई है।
मैं इसको पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ। ये ना तो ईरान से लड़ना चाहते हैं। देखिए जो पैक्ट बना, मक्का पैक्ट है, उसका मतलब तो यही है ना कि हूती हमला करे सऊदी अरब पे या ईरान हमला करे तो पाकिस्तान इज सपोज्ड टू डिफेंड, अपने किराए के फौजी भेजेगा। मगर पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान की फौज के अंदर भी, पाकिस्तान की जनता में भी ईरान के लिए बहुत सपोर्टिव सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये ना ईरान से लड़ने के काबिल है, ना ईरान से दोस्ती करने के काबिल है। दोस्ती मुकम्मल करते, मतलब दोस्ती है पाकिस्तान की, मतलब उस तरह की घी शक्कर वाली दोस्ती नहीं कर सकते। दो कारण है। एक तो अमेरिका को बात पसंद नहीं आएगी, दूसरा सऊदी अरब को भी ये बात पसंद नहीं आएगी कि ये घी शक्कर हो ईरान के साथ। तीसरा, इनको ईरान से मिलना क्या है? अमेरिका से तो फिर कुछ डॉलर मिल जाएंगे, सऊदी अरब से भी पैसा मिल जाएगा, ईरान से तो कुछ मिलना ही नहीं है। तो लेकिन ईरान के साथ ये लड़ने के काबिल भी नहीं है, चूंकि जनता इनकी नहीं इस हक में है, तो ये फंसे हुए हैं। ये मक्का पैक्ट में इसलिए है कि सऊदी अरब से भी उधार में तेल लेना है, अमेरिका से भी अभी ये $10 बिलियन की वो जो फैसिलिटी लेना चाह रहे हैं, वो भी इनको होप है कि वो भी इनको मिल जाएगी। अच्छा, ईरान से तो उस बेचारे की तो अपनी इकोनॉमिक हालत इतनी खराब है आजकल कि वो अपने लोगों को खुद तेल प्रोड्यूसर होने के बावजूद तेल देने की पोजीशन में आजकल नहीं है। ठीक है, वो मतलब ईरान को भी इस जंग में प्रॉब्लम्स का सामना तो बहुत करना पड़ा है। जहां उसने अमेरिका को और अरब देशों के दांत खट्टे किए हैं ऑन वन हैंड, खुद भी बेचारे के दांत खट्टे हो गए, ये भी एक रियलिटी है। ठीक है ना जी। तो अब इस सारी सूरत हाल में ये अमेरिका का ही मैसेज लेके गए हैं और समझाने गए हैं कि जनाब ये जो मक्का पैक्ट है, वो सऊदियों का भी मैसेज लेके गए हैं ना कि आप हमें कोई इंश्योरेंस दें, जो हम समझ रहे हैं, जो मतलब ग्राउंड रियलिटी है, उसकी बुनियाद पे मैं जो गेस कर, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन मेरा एक एनालिसिस है। इस एनालिसिस को आप देख सकती हैं आने वाले दिनों में कितना ठीक है कितना गलत है। मुझे यूं लगता है कि जो ये ईरान अब फिर से गए हैं, हर हफ्ते तो ये गए होते हैं कोई ना कोई इनमें से, अब जो इस हफ्ते गए हैं, चलिए आज के हफ्ते की बात हम कर लेते हैं, तो जो इस हफ्ते गए हैं तो इनका यही मकसद है कि जनाब ये जंग कब तक आप खींचेंगे? हमने मक्का पैक्ट बनाया हुआ है, आपको भी हमने कहा था आज, लेकिन आप कहते हैं कि अब हम को फाउंडर के तौर पर आएंगे, बल्कि आपको नया उसका ड्राफ्ट लिख के देंगे। ईरानियों ने ये कहा है ना कि हम आपको नया ड्राफ्ट लिख के देंगे, और जो ईरानी ड्राफ्ट लिखेंगे वो तो अमेरिका के खिलाफ होगा। ठीक है, अब वो ड्राफ्ट जो है वो पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं करते, सऊदी अफोर्ड नहीं करते, तो वो कहने गए हैं कि जनाब बात ये है कि कोई तो बीच का रास्ता निकाले, हम हर हफ्ते यही बात आपसे करने आते हैं। तो ईरानी फिर जवाबन, मेरा एनालिसिस ये है कि वो कहते होंगे इनसे कि वो जो तुम्हारा माई बाप है ट्रंप, वो कोई बीच का रास्ता निकालता है, तो वो पाकिस्तानी कहेंगे कि जनाब वो तो निकालता है कभी ना कभी, वो कहेंगे कि उस पर ट्रस्ट ही नहीं किया जाता। अब वो जो पीछे आपने ईरान की, कनाडा और अमेरिका की बात की थी, तो ईरानी जरूर ये देंगे मिसाल कि वो तो अपने कनाडा का सगा नहीं है अमेरिका आज का ट्रंप, तो ये हमारे साथ कोई अगर वादा करेगा तो क्या गारंटी है? तुम्हारी गारंटी, पाकिस्तान की गारंटी तो मैटर ही नहीं करती ना। ट्रंप को पाकिस्तान की गारंटी, ट्रंप को तो अपनी गारंटी नहीं चाहिए। नहीं सर, हमारी गारंटी कौन मानेगा? ये तो सिर्फ मैसेज लेके जा रहे हैं, ये किसी चीज की गारंटी तो ले भी नहीं सकते, क्योंकि ना अमेरिका सुनेगा ना ईरान। हाँ, वो तो हर बार मांगते हैं, और साथ ही ईरानी ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी इस पोजीशन में भी नहीं है गारंटी दे, वो खुद ही कहते हैं ईरानी, और पाकिस्तानी भी बेचारे कहते हैं हम इस पोजीशन में नहीं है। लेकिन सर इस तमाम के बीच में इजराइल कहाँ है? हाँ, ये आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया। असल तो खेल इजराइल का है ना, ठीक है ना, जिसका नाम ही नहीं आता, जिसका चर्चा ही नहीं होता। ठीक है, देखिए बात ये है कि ये भी रियलिटी है कि ईरान की रजीम को खत्म करने के लिए सऊदी अरब शुरू में बड़ा इंटरेस्टेड था, यूएई तो शुरू से इंटरेस्टेड है, और मैं इनको ब्लेम नहीं करता, जो ये इंटरेस्टेड थे वो मतलब जाहिर है ईरान उनके लिए थ्रेट था। अच्छा, अब ये जितना फड्डा हुआ है ना, ये सारा फड्डा इजराइल ने करवाया, और मैं ये नहीं कहता कि इजराइल ने गलत कराया, इजराइल का अपना इंटरेस्ट था, क्योंकि इजराइल को ये जो हमास की, हिजबुल्लाह की जो टेररिज्म है वो भी झेलनी पड़ रही है ना डिकेड से। तो इजराइल ने ट्रंप को कहा, इजराइल तो अमेरिका को कह रहा है हमेशा से, अमेरिका ने देखिए फ्रैंकली, ये ट्रंप की बात नहीं है, हमेशा इजराइल को डिफेंड किया। इजराइल और अमेरिका यूं है, हमारा जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कार्नी है, या जो कैनेडियन जो भी सरकार आती है, वो इजराइल को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हम भी यूं है, हमें होना भी चाहिए। हम जूडा क्रिश्चियन कल्चर एक ही है, फ्रैंकली देखिए हमें ये रियलिटीज माननी होगी। और इजराइल की जो अवाम है, जो यहूदी बहन भाई है, वो बड़े अच्छे लोग हैं।
अब ठीक है, नेतन्याहू की पॉलिसियों से आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, हाँ, एग्री भी कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक ऐसी नहीं है। मैं उनकी पॉलिसियों से एग्री भी करता हूं और डिसएग्री भी करता हूं कि वो एक लंबी बहस अलग कभी आपके साथ करेंगे। सिर्फ इतना ही हिंट देते हुए, आतंकियों का भी खात्मा जरूरी था, ये हिजबुल्लाह और हमास, ये मेरी ओपिनियन है, क्योंकि ये भी अपनी जनता के लिए तकलीफ दे है, तो वो भी खात्मा हो गया। तो इसराइल, देखिए इसराइल का अमेरिका साथ देता देगा, और सारा ऑपरेशन जो हो रहा है वो इसराइल की ख्वाहिश भी हो रहा है। इसराइल का बहुत इन्फ्लुएंस है अमेरिका। लोग कहते हैं अमेरिका जनता में, यूनिवर्सिटियों में इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं, फलस्तीन के आदमी प्रोटेस्ट, कोई जो हमारा इकोसिस्टम है ना अमेरिका का, इवन हमारी एस्टैब्लिशमेंट कनाडा का भी, वो प्रो इसराइल है। वो प्रो नेतन्याहू हो सकता है ना हो, प्रो इसराइल ना भी। बिल्कुल, इसराइल एक छोटा सा देश है। अच्छा, अरब देश भी सारे के सारे, ये जो रिच वाले हैं ये सारे भी प्रो इसराइल है। ये कोई भी ईरान के हक में नहीं है, मगर वो अपनी जनता के सेंटीमेंट्स की वजह से इसराइल के हक में खुल के बात नहीं करते। यूएई तो करता है। तो इसराइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और आपकी बात ठीक है कि इसराइल के साथ ना पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, ना ईरान के ताल्लुकात हैं। हाँ, इसराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं अरब देशों के, यूएई के तो खुल्लम खुल्ला अच्छे हैं। तो इस मसले का एक ही हल है कि इसराइल को भी इस मक्का डिफेंस एग्रीमेंट में साथ शामिल कर लें। अगर इसराइल को आप इस मक्का डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल कर लेंगे, उधर से ईरान को शामिल कर लें, तो बल्ले बल्ले। सर, मुझे याद आ रहा है जब मैं कॉलेज में थी ना, तो बीच में कुछ हॉलीडेज आ जाती थी ना, तो उस वक्त मैं किसी स्कूल में जॉब कर लेती थी घर बैठने के बजाय ना। तो वो छोटे बच्चों की क्लास होती थी मोस्ट ऑफ द टाइम ना, मॉन्टेसरी हो गई या उससे ऊपर की 2-4 क्लासेस। तो जो बच्चा सबसे शैतान होता था ना, मैं उसको मॉनिटर बना देती थी। तो वो जब दूसरों को बिठाएगा तो वो खुद क्या करेगा। तो आप बिल्कुल उसी तरह कह रहे हैं कि ईरान को भी ले आओ इसमें, डिफेंस पैक्ट में, और इसराइल को भी ले आए। जब ये दोनों शैतान आ जाएंगे तो फिर क्या होना है। देखिए, बात सुनिए, बात यह है कि मतलब शैतान बचपन में स्कूलों के अंदर, जैसा कि आप जिक्र कर रही हैं, हम उसको कहते थे जो शरारती बच्चा होता था। हम शैतान को, वो शैतान वो जो होता है ना, सैटानिक, वो सर हमारे वैसे बोलने में ऐसा यूज होता है कि शैतान बच्चा है, वैसे बोल देते हैं। तो वो ये जो शैतान बच्चे हैं, ये तो सारे के सारे ही है। जिसको शैतानी का मौका मिलता है, देखिए, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर। एग्जैक्टली। हम हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान सो कॉल्ड हो, क्रिश्चियंस हो। मैं सो कॉल्ड मुसलमान इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के मुसलमानों ने ऐसे ही पता नहीं इस्लाम कहाँ से लिया हुआ, तो वो सब चलता रहता है। आफ्टर ऑल तो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। हमें एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत की फजा में रहना होगा, यही मसले का हल है। और यकीन कीजिए, जब मैं ये कहता हूँ कि ये जो मक्का पैक्ट है, वो एक इब्राहिमिक अकॉर्ड की बात सुनती है ना, अगर मक्का पैक्ट में, चलिए वो इब्राहिमिक अकॉर्ड को साइड में रखें, मक्का पैक्ट में ईरान को भी ले आए, इसराइल को, ठीक है, पाकिस्तान भी एक शरारती बच्चा ऑलरेडी बैठा हुआ है, तुर्की भी शरारती बच्चा है, ठीक है, सऊदी अरब फंसा हुआ बच्चा है, ठीक है, बाकियों को भी ले आए, तो ये अमन हो जाएगा। क्योंकि सर इजराइल के लोगों से सच प्रॉब्लम नहीं है, नेतन्याहू की पॉलिसी से हो सकता है। तो जब सभी आ जाएंगे तो शायद कोई हल भी निकल आए। वो भी बेचारा क्या करे, मुझे उसको भी डिफेंड करने दें। वो भी क्या करे, उसको भी अपनी राजनीति करनी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो भी तो बर्दाश्त नहीं कर सकता ना कि वहां पे टेररिज्म हो। नेतन्याहू के साथ भी आप दोस्ती कर लेंगे। आपने वही जो अच्छी बात की ना कि स्कूल में जब आप थी, तो जो शैतान बच्चा होता था, आप उसको मॉनिटर बना देते थे। बड़ी अच्छी आपने वो बात दोहराई। आप नेतन्याहू को भी ले, देखिए, इन नफरतों से कुछ नहीं मिलने वाला कि जी इमरान खान शैतान है, हम उसको शफा में नहीं लेके जाएंगे, नेतन्याहू शैतान है। यार, जो जिस से आपका डिसएग्रीमेंट है ना, उसको मॉनिटर बना दे, उसके बाद मसले हल हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ हल निकलेगा, बिल्कुल हल निकलेगा। तो जिस को आप शैतान समझते हैं, मतलब जो भी एक शख्स दूसरे को शैतान अगर समझता है, प्यार से, मैं शरारती कहता हूं, शरारती जैसे इंगेज कर ले, उसको गले लगा ले, उसे कहे बाजी तू यूं आ जा, ते तू यूं निजाम संभाल।
तो ये मसले के हल निकल आएंगे, और जो गरीब जनता है ना पाकिस्तान की और गरीब देशों की, उनकी जय जय हो जाएगी, बेचारों को रोजी रोटी मिलनी जिंदगी थोड़ी आसान हो मिलेगी। जाएगी उनकी। और ये जो बलोचों का कत्ल हो रहा है, हाँ, ये जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में फौज घुस के मारती है, पता नहीं क्या कुछ हो, वाह क्या वो तमाशे बंद हो लगे हुए जाए। हैं। तो हम चाहते हैं कि दुनिया ऐसी अच्छी हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही सर, और अमन होना चाहिए, और उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जो है वो यही लोग मिलकर निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत वेलकम, शुक्रिया, थैंक थैंक यू, थैंक यू। यू।